मित्रों, जय श्री राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता संक्षिप्त परिचय। शिख मुकुट विशेषम नीलपद्यांग देशम विधमुख कृतकेशम कौस्तुभा पीतवेशम मधुर रव कलेशम सम भजे भातृशेषम ब्रजजन बनितेशम माधवम राधिकेशम। जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट विशेष शोभा देता है, इनका अंग देश नील कमल के समान श्यामल है, चंद्रमा के समान मनोहर मुख पर कुंचित केश सुशोभित है, कौस्तुभ मणि की सुनहरी आभा से जिनका वेश कुछ पीतवर्ण दिखाई देता है, मधुर ध्वनि रूपी कला के स्वामी हैं, कल्याण स्वरूप हैं, शेषावतार बलराम जिनके भाई हैं तथा जो ब्रज वनिताओं के वल्लभ हैं, उन राधिका का प्राणेश्वर माधव का मैं भजन करता हूँ। महाराज गर्ग जो हैं, महर्षि गर्ग अंगिरस गोत्र के परम शिव भक्त थे। उनका वह आश्रम जिनमें कि आपने गर्ग संहिता का प्रणय किया है, उनकी स्थिति हिमांचल के वायव्य कोण में गर्गांचल शिखर पर मान्य है। गर्ग संहिता इन्हीं महर्षि गर्ग की अप्रतिम रचना है, जो 10 खंड में विभक्त है। प्रथम गोलोक खंड, द्वितीय वृंदावन खंड, तृतीय गिरिराज खंड, चतुर्थ माधुर्य खंड, पंचम मथुरा खंड, षष्ठम द्वारिका खंड, सप्तम विश्वजीत खंड, अष्टम बलभद्र खंड, नवम विज्ञान खंड, दसम अश्वमेध खंड। यह संपूर्ण संहिता अत्यंत मधुर श्री कृष्ण लीला से परिपूर्ण है। ही राधा के दिव्य माधुर भाव मिश्रित लीलाओं का इसमें विशद वर्णन है। श्रीमद् भागवत में जो कुछ सूत्र रूप में कहा गया है, गर्ग संहिता में वही विशद वृत्त रूप में वर्णित है। एक प्रकार से यह श्रीमद् भागवत कृष्ण लीला का महाभाष्य है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की परिपूर्णता के संबंध में महर्षि व्यास जी ने कृष्णस्त भगवान स्वयं इतना ही कहा, मतलब कृष्ण ही भगवान स्वयं है, इतना ही कहा है महामन गर्गाचार्य ने। यस्मिन् सर्वान् तेजांश विलीयन्ते स्वतेजस तम वदन्ति परे साक्षात परिपूर्णतम स्वयं। कहकर श्री कृष्ण में समस्त भागवत तेजों के प्रवेश का वर्णन करके उनकी परिपूर्णता का वर्णन किया है। भक्तगणों, मैं आज से गर्ग संहिता आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ। कल मैं प्रथम खंड गोलोक खंड का प्रथम खंड शुरू करूँगा। मैं पहले भी आप लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ। मैं इस उद्देश्य से यह रचनाओं का निरूपण कर रहा हूँ, बोधन कर रहा हूँ कि जिन लोगों को समय नहीं है, जो महाकाव्य नहीं पढ़ सकते, उनके लिए छोटे छोटे भाग में प्रस्तुत करके आपको जानकारी देना है। यदि हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम।